तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड उनके डेफिनेशन के बारे में। तो इसके पिछले 2 पार्ट्स में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे टर्म्स और उनके डेफिनेशन मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो उन 2 पार्ट्स को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये है आपका पार्ट 3 और इसमें थर्मोडायनेमिक्स के जो भी बचे टर्म्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 10वें टर्म्स की ओर चलते हैं। इससे पहले मैंने 9 टर्म्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है, चलिए 10वां टर्म देखते हैं क्या है। 10वां टर्म हमारा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग 4 तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस और चौथा है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान से समझिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए क्या कहता है कि व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि जब कोई थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस कुछ इस प्रकार से हो रही है कि उस पूरे प्रोसेस के दौरान शुरू से अंत तक, थ्रू आउट उस पूरे प्रोसेस के दौरान शुरू से अंत तक अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि जब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस प्रकार से हो रही है कि उस पूरे प्रोसेस में शुरू से अंत तक यदि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। आई बात समझ में? मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई प्रोसेस इस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार से घटित हो रही है कि उस पूरे प्रोसेस के दौरान, उस पूरे प्रोसेस में शुरू से अंत तक उस सिस्टम का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहती है तो हम लोग कहेंगे कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आगे समझिए क्या कहता है कि ऑब्वियसली व्हेन सच ए प्रोसेस अकर्स, मतलब जब इस तरह का प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। समझिए कि इस प्रकार का जब प्रोसेस होता है, मैंने आपको सिस्टम, देखिए मैंने आपको सिस्टम, सराउंडिंग्स, मैंने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। उन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है
कि ये ओपन सिस्टम में घटित होता है, ये प्रोसेस ओपन सिस्टम में हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बनी रहे। ध्यान से समझिएगा। अब पूरी बात को एक तरफ से समझ लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि जब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस प्रकार से होती है कि उस पूरे प्रोसेस में शुरू से अंत तक सिस्टम का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि जो हीट होता है, जो एनर्जी होता है, वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस ओपन सिस्टम में घटित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बनी रहे, प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आई थिंक कि ये आपको समझ में आया। अब आगे हम लोग चलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की ओर। क्या एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है कि व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा, दैट इज द सिस्टम इज completely insulated from the surrounding. It is called an adiabatic process. दूसरा क्या है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहता है कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कुछ इस प्रकार से हो रही है कि जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड होती है, यानी कि कम्प्लीटली बाधित होती है। किससे? सराउंडिंग से। इसका मतलब ये है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम में घटित, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ घटित हो रही है? ये आइसोलेटेड सिस्टम में घटित हो रही है। मैंने आपको सारे सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम में हो रही है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस प्रकार से होती है कि उस प्रोसेस में जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो नहीं कर सकती है। सिंपली ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली टोटली इंसुलेटेड होती है, बाधित होती है। किससे? सराउंडिंग से। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? कहता है कि इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो उस दौरान क्या होता है कि सिस्टम का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। सिंपल से यही कहने का मतलब है कि आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ये घटित होती है, जब ये होता है तो उस समय सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस को आपको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है आपका आइसोबारिक प्रोसेस? क्या कहता है कि इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। अब ये इस प्रकार का प्रोसेस है, ये इस प्रकार का प्रोसेस है कि जब ये प्रोसेस होती है, जब ये प्रोसेस घटित होती है तो उस दौरान जो सिस्टम का प्रेशर होता है वो आपका कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। तो आई थिंक कि ये जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसे कि
बारीक प्रोसेस है। आगे मैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अभी देखते हैं आगे, तब तक इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 11 पॉइंट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अभी हमने बताया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम लोग जानेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से आपको स्पष्ट होगा, लेकिन चलिए एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं इट इज अ प्रोसेस, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का इरिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स का इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या कहता है कि इट इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफिनिटेसिमली slowly so that all changes occurring in the direct process can be exactly reversed and the system remains almost in a state of equilibrium at all the time। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि क्या कहता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि ये इन्फिनिटेसिमली स्लोली, यानी कि ये बहुत धीरे होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस हैं जो कि बहुत धीरे अनंत धीरे होते हैं। इतना धीरे होते हैं कि किसी डायरेक्ट प्रोसेस में होने वाले सभी चेंजेस को, किसी डायरेक्ट प्रोसेस में होने वाले सभी चेंजेस को एग्जैक्टली उसी समय रिवर्स्ड किया जा सकता है, यानी कि उल्टा जा सकता है। और सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन द इक्विलिब्रियम एट ऑल द टाइम, और हर समय सिस्टम में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि हर समय जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। सिंपली समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत धीरे होते हैं, अनंत धीरे, इतना धीरे कि किसी डायरेक्ट प्रोसेस में होने वाले सभी चेंजेस को एग्जैक्टली उसी समय बदला जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, और इससे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर समय सिस्टम में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर यानी कि जल जो होता है उसको बर्फ बनते हुए, जल से बर्फ बनते हुए, तो ये कितना स्लो प्रोसेस है। जल से बर्फ बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये इतना स्लो प्रोसेस है कि इसको कभी भी रिवर्स किया जा सकता है, कभी भी उलट दिया जा सकता है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि कुछ मात्रा लिया गया, उसको जल से बर्फ बनाया जा रहा है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं भी हो तो उसके पहले भी हम लोग जो है सो उसको उस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं कि बर्फ से जल बना सकते हैं। तो इतना धीरे प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस में जो होने वाले चेंजेस है उसको कभी भी रिवर्स किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब जल बन रहा है जल से बर्फ, लेकिन ये इतना धीरे हो रहा है तो मन किया तो उसको फिर से बर्फ़ से जल बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है, जल से बर्फ़ बनना, बर्फ़ का जल बनना, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कभी भी किसी समय जो है सो इसको उल्टा जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हर समय इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेट मतलब
रिएक्शन जो है सो आगे गया, फॉरवर्ड गया एंड बैकवर्ड, कभी भी वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो सकते हैं। तो ये स्टेट जो है सो इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। और हर समय ऐसे में क्या होता है कि सिस्टम बैलेंस्ड होता है, मतलब संतुलित होता है, मतलब सिस्टम में संतुलन की स्थिति बनी रहती है हर समय, ये पूरे प्रोसेस में। तो ये ऐसा प्रोसेस जिसको जो बहुत ही धीरे होता है और उसमें होने वाले चेंजेस को, बदलाव को कभी भी रिवर्स किया जा सकता है, तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा इसके जस्ट उल्टा होगा। क्या होता है कि इट इज़ ए प्रोसेस विच इज़ नॉट कैरिड आउट इनफिनिटेसिमली स्लोली, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि धीरे नहीं होता है, इनफिनिटेसिमली स्लोली नहीं होता, मतलब ये धीरे नहीं होता। इंस्टेड इट इज़ कैरिड आउट रैपिडली, मतलब ये धीरे के बजाय क्या होता है, रैपिडली, फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो कि धीरे नहीं होता है, धीरे के बजाय ये और ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी होता है। सो दैट कि द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड एट एनी चेंजेस, मतलब ये इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी होता है कि किसी समय भी इसका जो प्रोसेस है उसमें होने वाला जो चेंज है उसको बदला नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जो एक्सटर्नल कंडीशन होगा, जो एक्सटर्नल बाहरी जो स्थिति होंगी, कंडीशन होंगे, वो डिस्टर्ब्स करते हैं इक्विलिब्रियम को, मतलब सिंपली ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। तो हमने जाना रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, हमने जाना इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो बहुत धीरे होता है और उस पूरे प्रोसेस में इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है वो बनी रहती है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक कि आपको जो है सो समझ में आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मैं